हेलो एवरीवन, जय हिंद। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हम करने जा रहे हैं मींस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस और आज हम देखेंगे गाइस GS1 सेक्शन से एक क्वेश्चन। तो गाइस मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा और एक बहुत अच्छा आंसर फ्रेम भी किया होगा। सो गाइस आज हम अपने इंडियन हिस्ट्री से कल्चर के बारे में कुछ पढ़ेंगे और कल्चर से रिलेटेड काफ़ी सारे बहुत अच्छे पॉइंट्स और फुल फ्लेश्ड पॉइंट्स गाइस आपको एक बिल्कुल बहुत बेटर पॉइंट्स और एक अच्छे फॉर्मेट में आपको मिलेंगे। तो गाइस आप उनको अपने पास नोट करके ज़रूर रखिएगा, दैट विल हेल्प यू इन फ्यूचर अ लॉट। और अगर गाइस आपको लगता है कि आपके पास कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट्स है जो हम ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, तो हमारे साथ कमेंट सेक्शन में उनको ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो शुरू करने से पहले गाइज मैं आपको अपने कोर्सेज़ के बारे में बता दूं तो हमारा करंट अफेयर्स बैच रन कर रहा है गाइज, जिसमें आप लोगों के लिए डेली बेसिस पे वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं और साथ ही साथ रिविजन साथ ही साथ पीडीएफ्स भी दी जाती हैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट। और गाइज अगर आप हमारा पेड कोर्स ज्वाइन करते हैं करंट अफेयर्स का, तो उसमें आप लोगों की लाइव डाउट सेशंस कंडक्ट किए जाते हैं और साथ ही साथ रेगुलर बेसिस पे रिविजन भी करवाई जाती है। फिर गाइज हमारा एक जीएस का प्री प्लस मेंस बैच रन कर रहा है, बिल्कुल ज़ीरो से तैयारी वाला बैच है गाइज। उसमें आपको बेसिक एनसीईआरटी 6 क्लास से लेके एडवांस बुक्स तक की कवरेज करवाई जाएगी। और बेसिक से गाइज इसलिए करवाया जा रहा है ताकि आपका फाउंडेशन बिल्डअप हो जाए। फाउंडेशन बिल्डअप होने से क्या होगा, आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी बहुत अच्छे से हो जाएगी। एंड कॉन्सेप्ट क्लैरिटी इम्प्लाइज कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक टॉपिक की। एंड अंडरस्टैंडिंग इज़ व्हाट यूपीएससी डिमांड्स। तो अंडरस्टैंडिंग होगी तो गाइस आपको एग्ज़ाम निकालने से कोई नहीं रोक सकता। सो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत हेल्पफुल बैच होने वाला है गाइस आप लोगों के लिए। तो प्लीज़ 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 ज्वाइन कीजिएगा इस बैच को। और गाइस हमारा मेंस आंसर राइटिंग बैच भी रन कर रहा है, उसमें एक फ्री सीरीज़ चलाई गई है आप लोगों के लिए, जिसमें आपको टेलीग्राम चैनल पे मॉर्निंग में कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं। ऑल डे लॉन्ग आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं और रात को 8 बजे आपको उन क्वेश्चंस का वीडियो एनालिसिस और पीडीएफ्स भी दी जाती हैं, जहाँ से डाउनलोड करके आप उनको पढ़ सकते हैं। और गाइस मेंस आंसर राइटिंग का हमारा पेड कोर्स भी लॉन्च हो चुका है, जिसमें आपको 500 प्लस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जाएगी। वहाँ पे भी आपको बिल्कुल बेसिक से आंसर राइटिंग कराना शुरू करेंगे ताकि आप समझ जाएं और आप उसमें रम जाए कि किस तरीके से की जाती है। धीरे 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 आपको एडवांस लेवल तक लेके जाया जाएगा और मेंस रेडी कर दिया जाएगा बिल्कुल। और गाइज हमारी एक्सपर्ट फैकल्टी हैं, वो आपके आंसर कॉपीज़ को इवैल्यूएट करेंगे और आपको इम्प्रूव करने में हेल्प करेंगे। और बेस्ट थिंग इस बैच की गाइज ये है कि आपका इवैल्यूएशन दोनों ही लैंग्वेजेस में हो सकेगा। मीन्स इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स और हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स दोनों के लिए ही ये बैच सुटेबल है। सो बहुत अच्छा बैच है गाइज, ज़रूर ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर 9713282838 पे व्हाट्सएप टेलीग्राम के थ्रू कॉन्टैक्ट करके आप कोर्सेज़ की डिटेल्स ले सकते हैं और कोर्सेज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए गाइज अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, व्हाट मेक्स द इंडियन सोसाइटी यूनिक इन सस्टेनिंग इट्स कल्चर, डिस्कस। भारतीय समाज को अपनी संस्कृति को बनाए रखने में क्या अद्वितीय बनाता है, चर्चा करें। यह क्वेश्चन GS1 इंडियन सोसाइटी सेक्शन से पूछा गया है गाइस, और ये क्वेश्चन यूपीएससी ने 2019 में पूछा था। तो जब हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं गाइस, तो इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है कि जो हमारी इंडिया की सोसाइटी है, भारतीय समाज है, तो उसकी जो अपनी संस्कृति है, मतलब इंडियन सोसाइटी का जो कल्चर है, क्या ऐसी चीज़ है जो उसको कल्चर को बनाए रखने में, संस्कृति को बनाए रखने में उसको मतलब यूनिक बनाता है, अनोखा बनाता है या अद्वितीय बनाता है। ऐसी क्या हमें विशेषताएं या क्या ऐसे एस्पेक्ट्स हमें अपनी इंडियन सोसाइटी में देखने को मिलते हैं। जैसे हम बात करते हैं कि बहुत सारे रिलीजन्स हैं, बहुत सारी कास्ट है, ठीक है, या बहुत सारी के पीपल लैंग्वेजेस के पीपल रहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से कल्चर, ट्रेडिशन, सब कुछ बिल्कुल डिफरेंट, बहुत तरीके का है, डाइवर्स है। तो क्या ऐसी चीज़ें हैं जो इंडियन कल्चर में इतनी यूनिक क्या है जिससे कि उसका इतना डाइवर्स कल्चर भी सस्टेन कर पा रहा है, करता आ रहा है और आगे भी शायद करता रहेगा। तो उस पर हमें बात करनी है,
ठीक है गाइज, तो हम अपने इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा इंडियन सोसाइटी के बारे में बताएंगे। देन हम अपने मेन पार्ट में उसको बताएंगे कि क्या उसमें ऐसी खूबियाँ हैं, ऐसी विशेषता, ऐसी अच्छी बातें हमें देखने को मिलती हैं जिसकी वजह से वो हमारा कल्चर सस्टेन कर पा रहा है। एंड में हम कंक्लूड करते हुए अपने आंसर को फिनिश करेंगे। तो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं। हमारी इंडियन सोसाइटी का, भारतीय समाज का एक मुख्य विशेषता या की फीचर हम बोले तो वो क्या देखने को मिलती है? नोशन ऑफ एकोमोडेशन एंड एसिमिलेशन, मतलब कि हम मिल के चलते हैं। ठीक है, आवास और आत्मसात की धारणा से चलते हैं। इस वजह से ये एक बहुत अहम भूमिका निभाता है हमारी इंडिया की सोसाइटी में, भारतीय समाज में। अब अगर हम पुराने प्राचीन काल से बात करें, एंशियंट टाइम से, तो इंडिया में बहुत सारे अलग अलग एलिमेंट्स इकट्ठे रहे हैं। जैसे कि बहुत सारी चीज़ें इकट्ठे रही हैं सोसाइटी में, बहुत सारी चीज़ें आई हैं और सब ने एक दूसरे को कैप्चर किया है, मतलब सब एक दूसरे को एक्सेप्ट किया है और उसी के साथ एक बहुत शांति रूप से, बहुत अच्छे तरीके से रहे हैं, बिना किसी को अपनी आइडेंटिटी लूज़ किए हुए। मतलब हर किसी की आइडेंटिटी अलग है, लेकिन उन्होंने अपनी कि अलग अलग सबकी आइडेंटिटीज़ हैं और सबकी अलग आइडेंटिटी होते हुए भी, अलग अलग एलिमेंट सोसाइटी के समाज में देखते होते हुए भी सब इकट्ठे रह के चले हैं। राइट। और इसको जवाहरलाल नेहरू ने भी क्या अपनी एक बुक में लिखा था, कौन सी में, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर। उसमें उन्होंने ये बताया था कि जो हमारा एंशियंट टाइम है, प्राचीन काल हमें देखने को मिलता है, उसमें थॉट्स की, अगर हम विचारों की बात करें या जो भी चीज़ें थी, कल्चर की बात करें, तो एक लेयर अपॉन लेयर, मतलब एक लेयर के ऊपर एक लेयर के ऊपर इस तरीके से चल रहा था। मतलब इतने सारे एलिमेंट्स देखने को मिलते थे अलग अलग, या डाइवर्सिटी इतनी देखने को मिलती थी। लेकिन इतने लेयर्स होने के बाद भी, इतनी परतें होने के बाद भी, कोई भी परत ऐसी नहीं थी जो कि मिट गई है या फिर जो धुंधली पड़ गई है, या वो उनके बीच में या उनके नीचे, किसी लेयर के नीचे, किसी परत के नीचे दब गई है। ऐसी कोई भी लेयर नहीं थी, सब बिल्कुल क्लियर तरीके से दिख रही थी, अपने आप को रिप्रेजेंट कर रही थी और उनकी आइडेंटिटी बिल्कुल बखूबी बरकरार थी। तो ये जवाहरलाल नेहरू जी ने बताया था, जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट और एक छोटे से पॉइंट में बहुत अच्छी बात उन्होंने हमारी सोसाइटी के बारे में, इंडियन सोसाइटी के बारे में बताई। अब इन कोर्स ऑफ टाइम, अब समय के साथ साथ क्या हुआ, इंडिया का कल्चर, खुद का कल्चर बहुत बड़ा, ठीक है, इवॉल्व हुआ, विकसित हुआ, जो कि उदार था, बाहरी रूप से बहुत ग्रहणशील था और विषम था, हिट्रोजीनियस था, मतलब बहुत डाइवर्स था, लेकिन फिर भी वो रहा है। द एसेंस ऑफ इंडियन सोसाइटी लाइज इन हार्बरिंग डाइवर्स एंड डिस्टिंक्ट आइडेंटिटीज़, एथनिसिटीज़, लैंग्वेजेस। मतलब कि जो भारतीय समाज है उसका जो सार था वो हमेशा से किस में था, कि जो हमें डाइवर्सिटी, विभिन्नता देखने को मिलती है, विशिष्ट पहचानें देखने को मिलती है, चाहे हम पहचान आइडेंटिटीज़ की बात करें, जातीयताओं की बात करें, एथनिसिटीज़, लैंग्वेजेस, भाषाओं की बात करें, रिलीजन्स हैं, धर्म हैं, और क्यूलिनरी प्रेफरेंसेस, पारवरीयताएँ हैं, तो सबको बनाए रखने में सक्षम है, सबको बनाए रखा है। और जैसे हिस्ट्री के अगर हम देखें, हम अपना इतिहास देखें, तो एक वो विटनेस है, गवाह है इस बात का, कि जिस भी सोसाइटी में इस तरीके से इतने डिफरेंसेस या इतना स्ट्रगल किया है, मतलब इतने डिफरेंसेस आए हैं या इतनी डाइवर्सिटी हर एक एलिमेंट में देखने को मिली है, तो वो टूट के बिखर गई है। बट हम इंडियन सोसाइटी की बात करते हैं, हमारी सोसाइटी टूट के नहीं बिखरी, बल्कि सबने एकजुट होके और बिल्कुल प्यार से रहे हैं। यस, कॉन्फ्लिक्ट हर जगह पे रहता है, हर फैमिली में भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, जबकि वो सेम होते हैं तब भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट एक हेल्दी भी होता है, वो हर जगह पे होता है। लेकिन उसके बावजूद इंडिया की सोसाइटी इतनी डाइवर्सिटी के साथ भी एकजुट होके रही है, मतलब यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ठीक है, तो इस वजह से हम अपने कल्चर को सस्टेन कर पाए हैं। अब क्या है, हाउएवर, अब इंडियन सोसाइटी सक्सीड हुई है, सफल हुई है, ठीक है, और उसकी जो यूनिकनेस है, उसकी जो विशिष्टताएं हैं, उसके कारण क्या है, किस लिए है, कि उनका जो इंडियन सोसाइटी का कल्चर किस तरीके से बना हुआ है, इतने अच्छे तरीके से, इतनी विशिष्टताओं के साथ।
फर्स्ट इज अ कॉस्मिक विजन, एक ब्रह्मांडीय दृष्टि, कि जो अगर हम इंडियन कल्चर का फ्रेमवर्क देखें, जो उसका ढांचा देखने को मिलता है हमें भारतीय संस्कृति का, तो उसमें ह्यूमन बींग्स को, जो मानवता है उसको क्या किया हुआ है, मनुष्य को एक मुख्य, कहते हैं ना, मुख्य बिंदु बनाया हुआ है, यूनिवर्स का एक सेंटर बनाया हुआ है, कि हर किसी के पास ये राइट है कि वो अपनी इंडिविजुअलिटी, मतलब अपने व्यक्तित्व को जिए, व्यक्तित्व से रहे, और जो भी डिफरेंसेस हैं सोसाइटी में वो अपने डिफरेंसेस रख सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। जैसे कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसमें भी गिवन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ ऑक्यूपेशन है, वेरियस चीज़ें हैं, जिससे कि एक जो फ्रेमवर्क है या उनको मानव मनुष्य को हमने एक सेंटर दिया है एक यूनिवर्स का, ठीक है, एक अहम रोल उनको दिया है और एक अहमता, महत्वपूर्णता उनको दी है। सेकंड पॉइंट इज सेंस ऑफ हार्मनी, की सद्भाव की भावना, जो इंडियन फिलॉसफी एंड कल्चर ट्राइज टू अचीव एन इनेट हार्मनी एंड ऑर्डर इन दी सोसाइटी, कि अगर हम भारतीय संस्कृति या दर्शन की बात करते हैं तो उसने इस पे बहुत काम किया है, बहुत अच्छे से अचीव की है कि एक हार्मनी बनी रहे, सद्भाव, सहज सद्भाव हो, और एक प्रॉपर तरीके से एक ऑर्डर हो सोसाइटी में, ताकि हर काम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर तरीके से और बिल्कुल सहजता से और बिल्कुल स्मूथ तरीके से हार्मनी के साथ किया जा सके, प्रॉपर ऑर्डर के थ्रू वो चले हैं, मैकेनिज्म रखा है, राइट। नेक्स्ट इज टॉलरेंस, कि इंडिया में टॉलरेंस और लिबरलिज्म, ठीक है, मतलब सहिष्णुता और उदारवाद देखी जाती है, किसमें, अगर हम रिलीजन्स की बात करें, ठीक है, धर्मों की बात करें, या हम कास्ट की, जैसे जातियों की बात करें, चाहे हम कम्युनिटीज़ की, समुदायों की बात करें, हर जगह पे टॉलरेंस और लिबरलिज्म, सहिष्णुता और उदारवाद देखने को मिलती है, पाई जाती है। इंडियन सोसाइटी ने हर किसी को एक्सेप्ट किया है और बहुत खुशी खुशी एक्सेप्ट किया है, और उनकी रिस्पेक्ट भी करी है, ठीक है, उनको सम्मान भी दिया है, चाहे वो शाकास थे, चाहे वो ह्यूनास थे, चाहे स्काइथियंस थे, मुस्लिम्स थे, क्रिश्चियन हैं, ज्यूज़ हैं, ज़ोरोएस्ट्रियंस हैं, हर एक रिलीजन को, हर एक कम्युनिटी को उतनी ही रिस्पेक्ट और उतनी ही डिग्निटी से उन्होंने एक्सेप्ट किया है, और उनको वो प्रॉपर रिस्पेक्ट दी भी है, ठीक है। फिर हम अगर अपने एंशियंट से ही या अपने मिडिवल से देखते हैं तो रूलर्स हमें देखने को मिलते हैं, कुछ ऐसे शासन, जैसे कि एंशियंट टाइम पे हमने अशोक देखे, या मिडिवल इंडिया में हमने क्या देखे, अकबर देखे। तो उनका जो उन्होंने इस पे उन्होंने काम किया कि उन्होंने सारे रिलीजन्स को पैट्रनाइज किया, जितने भी धर्म थे उनका संरक्षण किया, और ये उन्होंने सुनिश्चित किया, इंश्योर किया कि एक पीसफुल, जो भी जितने भी रिलीजन्स है, क्योंकि डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, तो इतनी डाइवर्सिटी में जितने भी रिलीजन्स है एक पीसफुल कोएग्जिस्टेंस हो, मतलब धर्मों का शांतिपूर्वक सह अस्तित्व हो, राइट। तो इस वजह से भी जो कल्चर है हमारा सस्टेन है, और यूनिकनेस हमारे कल्चर में देखने को मिलती है, इंडियन सोसाइटी यूनिक है। नेक्स्ट पॉइंट इज कॉन्टिन्यूटी एंड स्टेबिलिटी, कि अगर हम देखें तो हमारा एंशियंट इंडियन कल्चर है वो अभी भी जीवित है, वो अभी भी हमें चमकता हुआ देखने को मिलता है, जो एंशियंट प्राचीन काल की जो जीवन शैली हमें देखने को मिलती थी, लाइफ थी एंशियंट टाइम पे, वो हमें भी अभी भी चमकती हुई देखने को मिलती है। कितने सारे इन्वेजन्स हुए, ठीक है, आक्रमण हुए, शासक बदलते गए, बहुत शासक बदले हैं, रूलर्स चेंज हुए हैं, कितने सारे लॉज पास हुए, कानून पारित हुए, लेकिन फिर भी आज भी जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस है, पारंपरिक संस्थाएं हैं, या रिलीजन है, धर्म है, ठीक है, एपिक्स है, लिटरेचर है, फिलॉसफी है, ट्रेडिशंस है, इवन जो ट्राइबल्स हैं, ट्राइबल कम्युनिटी सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इसका, वो सब आज भी जीवित हैं और हमें देखने को मिलते हैं अपनी सोसाइटी में। तो वो कॉन्टिन्यूटी और वो स्टेबिलिटी हमारी इंडियन सोसाइटी में देखने को मिलती है, जो उसको बहुत यूनिक बनाती है। नेक्स्ट पॉइंट इज अडेप्टेबिलिटी, कूलनशीलता, कि अडेप्टेबिलिटी का क्या मतलब होता है, जब हम टाइम के साथ या सिचुएशन के साथ अपने आप को बदलते हैं,
तो हमारी इंडियन सोसाइटी बहुत फ्लेक्सिबल और अडेप्टेबल है, मतलब लचीली है, और उसमें अनुकूलनशीलता है कि उसमें वो फ्लूइडिटी दिखाता है, वो टाइम के साथ जिस तरीके से रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से चेंज होती है, अपने आप को चेंज करती है, जिस वजह से वो आज तक भी हमारे कल्चर को जो इतना डाइवर्स है उसको सस्टेन कर पाई है, उसको बनाए रखने में सक्षम रह पाई है। नेक्स्ट इज कास्ट हायरार्की और कास्ट सिस्टम एंड हायरार्की, कि अब जैसे हमने देखा इंडियन सोसाइटी में कास्ट सिस्टम बने, मतलब सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, सामाजिक स्तरीकरण हमें देखने को मिला, जिसमें कि जिसने जो ये कास्ट सिस्टम था या जो स्ट्रैटिफिकेशन देखने को मिला, डिवाइड हमें देखने को मिला, उसका फ़ायदा आउटसाइडर्स ने उठाया, बाहर वालों ने उठाया, जो फॉरेनर्स थे, आउटसाइडर्स थे, उन्होंने उसका बहुत फ़ायदा उठाया, और उसमें आउटसाइडर्स को इस स्ट्रैटिफिकेशन ने इस डिवीजन ने बहुत हेल्प करी कि वो आके वहाँ पे फूट डाल सके या रूल कर सके या वहाँ पे रह सके। लेकिन फिर भी या बहुत अच्छे रिलेशंस भी उससे बने हैं कि वो बाहर से आए हैं, जो बाहर आउटसाइडर्स आए हैं, तो अच्छे रिलेशंस भी देखने को मिला, जिससे हर पॉजिटिव नेगेटिव होता है तो पॉजिटिव भी देखने को मिला उससे, और नेगेटिव भी देखने को मिला, क्योंकि उससे हमें डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिले, डिस्क्रिमिनेशन और प्रिजुडिस, भेदभाव और पूर्वाग्रह का कारण भी वो बना है। नेक्स्ट इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता, कि इतने सारे डिफरेंस हैं, इतनी सारी डाइवर्सिटी है, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद इंडियन सोसाइटी में यूनिटी इन डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, सब खुशी से रहते हैं। यस, जैसे अभी हमने बात की, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, लेकिन फिर भी एट द एंड ऑफ द डे फिर भी ये कल्चर बहुत अच्छे से सस्टेन कर रहा है, डाइवर्सिटी बहुत अच्छे से सस्टेन कर रही है इंडियन सोसाइटी में। और ये किस में दिखता है, जो हमारे आज के मॉडर्न इंडिया के जो प्रिंसिपल्स हैं या कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियल्स हैं, संवैधानिक आदर्श हैं या संस्थापक सिद्धांत हैं, उनमें हमें ये चीज़ देखने को मिलती है, दर्शाती है वो अच्छे से। ठीक है गाइज, तो ये हमने किसकी बात की कि इंडियन सोसाइटी क्यों इतनी यूनिक है, क्या है उसमें ये यूनिकनेस जिसकी वजह से वो अपने कल्चर को आज भी सस्टेन कर पा रही है, अपनी संस्कृति को आज भी बनाए रखने में सक्षम है। तो हमने ये उसके बारे में पढ़ा। अब अगर हम हाल ही में देखें, इन रिसेंट टाइम्स, अभी की हम हाल की बात करें, तो इंडियन सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे डिवाइसिव इश्यूज, मतलब कि जो तोड़ने वाले होते हैं ना, कि ऐसे इश्यूज हमें देखने को मिले हैं, बहुत गंभीर चुनौतियां देखने को मिली हैं, जैसे कि कम्युनलिज्म, सांप्रदायिकता, ठीक है, कास्टिज्म, जातिवाद के इश्यूज बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए देखने को मिली हैं, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, आर्थिक असमानता है, इनक्वालिटी हम पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा इनक्वालिटी, इकोनॉमिक इनक्वालिटी हमारी इंडिया में बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है, एथनिक वायलेंस, जातीय हिंसा, इस तरीके के बहुत सारे इश्यूज हैं, बहुत सारे चैलेंजेस, चुनौतियों का सामना हमारी सोसाइटी को करना पड़ा है और करती आ रही है, आज भी करना पड़ रहा है हमारी सोसाइटी को। फिर भी इतनी सारी चुनौतियों के बावजूद भी इंडिया एक डाइवर्स कंट्री, विविध देश बना है, बन के आफ्टर इंडिपेंडेंस उसने अपने आप को संभाला है। जैसे कि एट द टाइम ऑफ पार्टीशन बहुत सारी कंट्रीज़ के द्वारा ये बोला गया था कि इंडिया सस्टेन कर ही नहीं सकती, ये टुकड़ों में बट जाएगी, फ्रैगमेंट हो जाएगी, टुकड़ों में बट जाएगी, इसके छोटे छोटे टुकड़े निकल जाएंगे एज इंडिविजुअल सिटीज़। लेकिन इंडिया ने इस चीज़ को प्रूव किया कि हम तब भी पूरा एक एक ही कंट्री थे, हम आज भी एक ही कंट्री हैं, राइट। तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स, इतने सारे चैलेंजेस देखने के बावजूद आज भी इंडिया एक डाइवर्स कंट्री के रूप में बिल्कुल अपने आप को संभाल रहा है, बरकरार है, बहुत सारी कम्युनिटीज़ देखने को मिलती हैं, उसके बाद भी है अपने उसी प्लेस पे और पूरी डिग्निटी, पूरे ऑनर के साथ रन कर रहा है, और एक एमर्जिंग कंट्री के तौर पे आज इंडिया हमें देखने को मिलता है, ठीक है।
आर पेक्यूलियर सोसाइटल जीनियस इज टू फैशन अ फॉर्म ऑफ को एग्जिस्टेंस, कि जो हमारे सोसाइटी के कुछ जीनियस हैं उन्होंने इस तरीके से को एग्जिस्टेंस बनाई है जहाँ पे डाइवर्सिटी भी फ्लरिश करेगी, जो विविधता है वो भी बहुत ज़्यादा पनपेगी, पनप सकेगी और अपनी जगह भी वहाँ पे बना सकेगी। ठीक है, तो जो प्रिंसिपल ऑफ सर्वधर्म संभव, मतलब इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन्स, कि सभी धर्मों के लिए इक्वल सेम एक ही सम्मान दिया जाएगा, समान रूप से उनको सम्मान दिया जाएगा, वो इंडिया के ट्रेडिशन में और कल्चर में बिल्कुल गड़ा हुआ है। इंडिया भारत की परंपरा और संस्कृति में वो निहित है, जो कि हमें हमारी सोसाइटी को यूनिक बनाता है और वो हमें देखने को मिलता है। ऐसी सिचुएशन में इतनी डाइवर्सिटी के साथ हमें पास्ट में पता है कोई भी सर्वाइव नहीं कर पाया, बट इंडिया सर्वाइव करती आई है, पास्ट में, प्रेजेंट में भी कर रही है और फ्यूचर में भी करती रहेगी। सो दिस मच फॉर दिस क्वेश्चन गाइज। आई होप आप लोगों को ये एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर आप लोगों के पास कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स है तो आप हमारे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। सो विद दिस वी एंड अप दिस लेक्चर टुडे गाइज। एंड करने से पहले मैं आपको अपने कोर्सेज़ के बारे में बता दूं तो हमारा करंट अफेयर्स कोर्स रन कर रहा है जिसमें आप लोगों के लिए डेली वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं और साथ ही साथ पीडीएफ्स भी दी जाती हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे। और गाइज अगर आप हमारा पेड कोर्स ज्वाइन करते हैं करंट अफेयर्स का तो उसमें आप लोगों के लिए लाइव डाउट सेशंस कंडक्ट किए जाते हैं और साथ ही साथ आपको रिविजन भी करवाई जाती है रेगुलर बेसिस पे। हमारा जीएस का प्री प्लस मेंस बैच रन कर रहा है गाइज, जिसमें आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से तैयारी करवाई जाएगी। आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी गाइज उसमें इतनी अच्छी हो जाएगी कि आपको एग्ज़ाम निकालने से कोई नहीं रोक सकता गाइज। सो हाईली रिकमेंडेड, ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा उस बैच को, बहुत अच्छा बैच है। और गाइज हमारा मेंस आंसर राइटिंग बैच भी रन कर है जिसमें एक फ्री सीरीज चलाई गई है आप लोगों के लिए। आपको टेलीग्राम चैनल पे उसमें कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं मॉर्निंग में, और रात को 8 बजे आपको उनका वीडियो एनालिसिस और पीडीएफ्स भी दी जाती हैं। और गैस हमारा आंसर राइटिंग का पेड कोर्स भी लॉन्च हो चुका है जिसमें आपको 500 प्लस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जाएगी। बिल्कुल बेसिक से प्रैक्टिस कराना शुरू करेंगे और धीरे धीरे आपको बिल्कुल पेंस रेडी कर दिया जाएगा एडवांस लेवल तक लेके जाके। और हमारी एक्सपर्ट फैकल्टी हैं वो आपकी इवैल्यूएशन करेंगे आंसर कॉपीज़ की और आपको इम्प्रूव करने में हेल्प करेंगे। और इवैल्यूएशन गाइस दोनों ही लैंग्वेजेस में हो पाएगा, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, तो दोनों ही लैंग्वेज के स्टूडेंट्स के लिए वो सूटेबल है ये बैच। तो ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा गाइस। ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर 9713282838 पे व्हाट्सएप टेलीग्राम के थ्रू कांटेक्ट करके कोर्सेज़ की डिटेल्स ले सकते हैं और कोर्सेज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। सो विद दिस वी एंड अप दिस लेक्चर गाइज। आई होप यू ऑल हैव लाइक दिस सेशन। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद।